सो हेलो एवरीवन, इट्स मी अर्षित फ्रॉम स्काई टेकी एंड इन दिस वीडियो हम ऑब्टेन्ड सोर्स कोड जो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो से बनाया था उसमें एड्स इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ एडमोब ऐप डेवलपमेंट सीरीज। तो अभी तक आपने अगर कोई भी इसकी वीडियो नहीं देखी इस सीरीज की तो आप आई बटन में क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर आप पुराने पार्ट्स को देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर एंड अब हम लोग जो एप्लीकेशन हमने एक्सपोर्ट किया था नो कोड के थ्रू बनाकर उसमें एड्स लगाने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, यानी कि इस वीडियो के अंदर ही हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस टाइम पर हम क्या करने वाले हैं। इन दी फर्स्ट पार्ट वी विल सी क्विक इंट्रो एंड रिकैप, जहां पर हम जानेंगे अब तक हमने क्या क्या करा, कुछ इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद हम एडमोब एंड्रॉइड क्विक स्टार्ट देखेंगे, कैसे स्टार्ट करना उसकी वेबसाइट से हेल्प लेकर, और उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने ऐप को एडमोब के लिए, उसका एसडीके भी इनिशियलाइज करेंगे हम थर्ड पार्ट में। एंड आफ्टर दैट इन दी फोर्थ पार्ट वी विल फाइनली सेटअप आवर बैनर एड्स को सेटअप करेंगे अपने ऐप में, और उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट में इंटरेस्टेड एड्स को सेटअप करेंगे अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में ऐप के अंदर, और उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में जितने भी एरर्स बचे हुए हैं उन सबको रिजॉल्व करके फाइनल एपीके की तरफ बढ़ेंगे। एंड इन दी फाइनल सेवंथ पार्ट हम एपीके और .ab फाइल को बनाएंगे एज अ साइंड ऐप। ओके, सो पार्ट 1 वीडियो में हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाया था डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। बट आज के इस वीडियो में जो सोर्स कोड हम यूज़ करने वाले हैं वो एक फुली लेजिट एंड प्रॉपर एप्लीकेशन होने वाला है, जो बेसिक फंक्शनलिटी के साथ होगा, साथ ही में उसकी कुछ वर्किंग भी होगी। यानी कि जैसे हमारे कैलकुलेटर होता है जो कैलकुलेशंस कर सकता है, ये बेसिकली एक बबल शूटिंग एप्लीकेशन होने वाला है जिसमें हम ऐड सेटअप करेंगे। तो इस ऐप के डेवलपमेंट की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन में जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मेन डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने एप्लीकेशन बनाया वो नो कोड के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाया था पार्ट 1 में, एंड देन उसका हमने कोड को एक्सपोर्ट किया था। एंड उसके बाद पार्ट 2 में हमने एडमोब के एड्स को सेटअप करा, एडमोब के अकाउंट को सेटअप करा, जहां से हमें एड यूनिट आईडीज मिली होंगी, साथ में ऐप आईडी मिली होगी। तो पार्ट 2 और 1 की ये दोनों चीजें जो हमें मिली, इन दोनों की मदद से आज का हम एडमोब अकाउंट को सेटअप करने के बाद जो हमें आईडीज मिली उनकी मदद से अपने ऐड का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले अपने ऐप को देख लेते हैं कि हमको किस तरीके से कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं अपने एप्लीकेशन को ओपन करके कि हमें कहाँ पर किस तरीके से एड्स लगाने हैं। ओके, सो यहाँ पर आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर बबलमैन नेम की एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो इसी एप्लीकेशन का सोर्स कोड आज हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें एड्स को इम्प्लीमेंटेशन करना है और समझते हैं। चलिए इसके लिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिल रही है, इस पर .gif फाइल लगी हुई है जो काफी अच्छा इंटरफेस को दे रही है। एंड आफ्टर 5 सेकंड से रिडायरेक्ट हो जाता है हमारी होम स्क्रीन पर। तो आगे आने वाली वीडियो में पार्ट्स में हम देखेंगे, समझेंगे कि एक्टिविटी वगैरह क्या होती है, डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर हमारी जो होम स्क्रीन है वो ये स्क्रीन है। यहाँ पर हमें कुछ बटन्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम इजीली नीचे या ऊपर, हम बॉटम या टॉप पर अपने बैनर एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बैनर एड्स को लगाएंगे एंड साथ ही में यहाँ पर हमारे पास कुछ डायलॉग्स हैं। तो यहाँ पर ये कुछ डायलॉग्स हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही में हमारा जो ऊपर वाला वो मेन बटन है जो हमें बबल शूटर गेम की स्क्रीन पर ले जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियोस में कि इंटरस्टिशियल एड को हम उस तरह पे लगाते हैं जहां पर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाया जा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे तो उस टाइम पर एड को लोड कर लेंगे, इंटरस्टिशियल एड को, और यहाँ पर भी हम टॉप या बॉटम पे अपने बैनर एड को लगा सकते हैं। और जैसे ही हमारा इंटरस्टिशियल एड लोड होता है उसके बाद बैक प्रेस करते हैं तो हम अपने इंटरस्टिशियल एड को शो करेंगे। ये गूगल की नॉर्म्स को भी फॉलो करेगा और यहाँ पर यूजर को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और साथ में हम इजीली अपने एड्स को भी शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना बैनर एड्स लगा सकते हैं बॉटम पर या टॉप पर, साथ में हम इस इधर भी लगा सकते हैं अपने बॉटम या टॉप पर अपने बैनर एड्स को, और इस स्क्रीन से बैक जाते टाइम पर ट्रांजिशन इफेक्ट के टाइम पे हम इंटरस्टिशियल एड को अपना शो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने अपने एड्स का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है, तो अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट। तो अब हम उस सोर्स कोड को यूज करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में एक्सपोर्ट किया था। तो पार्ट 1 वीडियो में जो हमने सोर्स कोड एक्सपोर्ट किया था उसमें पार्ट 2 वीडियोस के एड्स इंप्लीमेंटेशन से जो एड यूनिट आईडीज हमें मिली थी उनको एड्स इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं इसके थ्रू, यानी कि हम अपने एप्लीकेशन में हम एड्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रखा है।
अगर आपको उसका इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने लैपटॉप या पीसी में एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या हम सिर्फ ये काम अपने मोबाइल फोन से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्केचवेयर काफ़ी पुराना हो चुका है एंड उसके रिसेंट अपडेट आना बंद हो चुके हैं, तो उस पर कोई भी अपडेट नहीं आती। तो यहाँ पर वो कुछ एरर में रिजल्ट करता है एंड काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुके हैं, तो हमें उसको डायरेक्टली थोड़े बहुत छोटे मोटे कोड्स के थ्रू उनको एडिट करना होगा एंड इसीलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना होगा। एंड दैट्स द मेन रीजन कि जब हमने सोर्स कोड बनाया था, अपना एप्लीकेशन बनाया था विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, तो कोई भी एड्स वहां पर नहीं लगाया, वरना काफ़ी सारे एरर्स आते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो और सब कुछ बिल्कुल सिंपल रहेगा। आप बिल्कुल फॉलो कीजिए मेरे सारे स्टेप्स को जैसे मैं बताता जाता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ये काम फ़ोन से करना चाहते हैं तो यहाँ पर APK एडिटर ऐप से आप सेम चेंजेस कर सकते हैं। जो फाइल यहाँ पर मैं ओपन करूँ, आपको वही सेम फाइल ओपन करके उसी तरीके से कोड आपको लिखना है, वहाँ पर सेम आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर 100 का लाइक एम कंप्लीट कर देते हैं तो हम उस पर भी जल्दी वीडियोस लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसकी मदद से अपने सोर्स कोड को यहाँ पर हमने जो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए बेसिकली एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे एंड देन उसको एडिट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना सोर्स कोड इसमें हमें उसके लिए ओपन करना होगा, बट उससे पहले चलिए चलते हैं एडमोब की वेबसाइट पर और वहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें एडमोब के बारे में। तो चलिए यहाँ पर आपको अपना गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड वहाँ पर आपको सर्च करना है एडमोब एड्स इम्प्लीमेंटेशन, आपको सर्च कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एडमोब ऐप इम्प्लीमेंटेशन सर्च कर लिया है। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक को विजिट करना है। तो लेट मी विजिट दिस लिंक। ओके, थोड़ा टाइम ले सकती है विजिट करने में। ओके, सो यहाँ पर आप जैसे ही इसको लिंक को विजिट करते हैं आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड हो सकता है आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाए गूगल एडमोब वाले पेज पे आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एंड्रॉइड या iOS सेलेक्ट कर लेना है अपने लिए। तो फॉर माई केस इट्स एंड्रॉइड, तो मैं एंड्रॉइड सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे रिडायरेक्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे का पूरा अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी इसमें मैंने डिवाइड किए हैं, जितने भी पार्ट्स में, उन सभी पार्ट्स में हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए अपना मेन डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली गूगल की तरफ से ऑफिशियल प्रोवाइड कर रखे हैं स्टेप्स, तो हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास A to Z सारे स्टेप्स दे रखे हैं एंड साथ ही में मैं आपको ये अपनी जो गाइड मैंने बनाई है यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वो आपको शेयर कर दूंगा। इसमें से आपको सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पर प्रॉपरली लिखे हुए हैं विद कोड। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आप चाहे APK एडिटर से करो या फिर आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से करो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। बस आपको मेरी तरह सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम अपने ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड इनिशियलाइज करेंगे अपनी SDK को। ओके, तो चलिए अब अपने ऐप को कॉन्फ़िगर करते हैं एंड इनिशियलाइज करते हैं एड्स SDK। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोल्डर में मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप सोर्स कोड एक्सपोर्ट करेंगे उसे सेव करके रखना है। तो यहाँ पर कुछ और सोर्स कोड है, कुछ और फाइल्स हैं, इनको हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। बट हमारा जो मेन सोर्स कोड है ये bubbleshooter.zip है, जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है जिप फाइल को एंड यहाँ पर मेरे को एक फोल्डर मिल गया है। तो इसको आपको किसी फोल्डर में सेव करके रखना था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रखा है एंड अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी इसको इंस्टॉलेशन में या कोई भी APK एडिटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेरे को ओपन करना है। और यहाँ पर अगर मैं आपको जाकर दिखाऊँ अपने इसमें जो गूगल की तरफ से स्टेप्स दे रखे हैं, तो वहाँ पर भी जैसे कि आप गेट स्टार्ट से जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आता है कॉन्फ़िगर योर ऐप। बट उससे पहले हमें कुछ और स्टेप्स करने होंगे। तो आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है एंड देन आपको उसके बाद ओपन पर जाकर उसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैंने ओपन को सेलेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर कुछ टाइम लेगा एंड आफ्टर डेट यहाँ पर मेरे को वो फाइल को सेलेक्ट करना है जहाँ पर मैंने भी इसे सेव कर रखा है। तो जैसे कि एडमोब ऐप नाम के फोल्डर में बबल शूटर वाले
पर्टिकुलर उसको मेरे को सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट को। तो मैंने इस एक्सपोर्टेड सोर्स कोड को सेलेक्ट कर लिया एंड आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है एंड उसके बाद ये कुछ लोडिंग करेगा, कुछ टाइम लगेगा इस प्रोसेस को होने में। तो आप पेशेंट रहिए, बी पेशेंट, आपका थोड़ी बहुत देर में सब कुछ, सारे जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं सब कुछ प्रॉपरली लोड हो जाएगा एंड फिर हम उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि जो भी स्टेप्स मैं आपको दिखाऊं आप उसको A to Z प्रॉपरली फॉलो कीजिए एज इट इज़। एंड कहीं पर भी कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन मिलेगी, आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करा तो यहाँ पर टिप्स शो करता है, आप डू नॉट शो टिप्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं क्लोज कर देता हूँ उसे डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमारी प्रोसेसेस चल रही हैं। तो यहाँ पर शो ऑल में 2 प्रोसेसेस हमारी रनिंग कर रही हैं, यानी कि जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उन सबको इंडेक्स कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हमारी एक प्रोसेस रह गई है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेडल, उसका बुल्ड वगैरह ये सब हो रहा है। आप सारी प्रोसेस को होने दीजिए और जैसे यहाँ पर सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पर हमारी कुछ फाइल्स बन के आ जाएंगी, लोडिंग हट जाएगा। तो तब तक थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, तब तक हमारा पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से लोड हो जाएगा। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कुछ फाइल्स यहाँ पर हो चुकी हैं एंड यहाँ पर हमारा इंडेक्स भी पूरी तरह से और ग्रेडल भी पूरी तरह से यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है इस तरीके से, प्रोजेक्ट अपडेट रिकमेंडेड, तो आपको उसको अपग्रेड कर लेना है। अगर अपग्रेड रिकमेंडेड कह रहा है तो आपको अपग्रेड करना है और वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो लेट मी अपग्रेड और यहाँ पर उसके बाद आपको बिंग अपग्रेड स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले अपने क्रोम पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमोप ऐप, जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाले हैं, इन इंस्ट्रक्शंस की तो मैं बाद में जरूरत होगी। ऐप नेम और ये ऐप आईडी और बैनर और इंटरस्टिशियल बनाते टाइम पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हमने अपनी सेकंड पार्ट जो था हमारे वीडियो का उससे ऑब्टेन किए थे। इस वीडियो का नहीं, मैं सेकंड वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे देखिए स्टेप्स हैं, कॉन्फ़िगर एंड इनिशियलाइज में है हम। तो हमने सबसे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, ओपन प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड स्टूडियो, ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया और सारी फाइल्स भी लोड कर ली। एंड सेकंड ऑप्शन जो ऑप्शनल है स्टेप, वो है अपग्रेड इस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर अपग्रेड की बोलता है वो, अपग्रेड इस प्रोजेक्ट अपग्रेड रिकमेंडेड, तो यहाँ पर अपग्रेड इफ है, ये मैं इसको ठीक करता हूँ। तो अगर प्रोजेक्ट अपग्रेड की वो बोला है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए, जल्दी से अपडेट कर लेते हैं उसे। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और स्टेप दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगिन अपग्रेड पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद रन सेलेक्टेड स्टेप्स को। चलिए फॉलो करते हैं इन स्टेप्स को, बिगिन अपग्रेड एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा एंड रन सेलेक्टेड स्टेप्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्जन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा लेटेस्ट। तो मैं रन सेलेक्टेड स्टेप्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। ओके, आफ्टर दैट अगेन इट विल टेक सम टाइम रनिंग सिंक्रोनाइजेशन एंड उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड हो जाएगा एंड उसके बाद हम आगे के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार चल के देखते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स जो है कंप्लीट कर ली हैं कॉन्फ़िगर एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट के, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें SDK वाले पार्ट से अपना काम स्टार्ट करना है। चलिए भी वापस चलते हैं और वेट करते हैं जितनी देर में प्रोजेक्ट हमारा अपग्रेड होता है। चलिए हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं एंड प्लीज़ बी पेशेंट। अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप पहली बार जब प्रोजेक्ट को अपने इसमें इंपोर्ट करते हैं तो वो मे बी 10 to 15 मिनट्स का पर टाइम ले सकता है। सो प्लीज़ बी पेशेंट, आपका इतना टाइम मोस्टली लेता है एंड ये आपके सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पर हम अपना आगे का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए मैनिफेस्ट में चलते हैं और चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर एंड इनिशियलाइज के हमने यहाँ पर 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि सेकंड जो हमारा पार्ट था उसका 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला थर्ड स्टेप है ओपन build.gradle ऐप फाइल एंड अपडेट SDK to 32। तो हमें SDK को 32 में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से अपने SDK को 32 में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो चलिए, जैसा कि स्टेप्स में कहा गया है, तो अपने यहाँ पर एसडी के वर्जन को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चेंजेस करके इसको 32 में अपडेट कर देता हूँ। तो ध्यान रखिए, आपको कंपाइल्ड एसडी के वर्जन एंड टारगेट एसडी के वर्जन को 32 में कन्वर्ट करना है और मिनिमम एसडी के वर्जन से कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जल्दी चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अगला स्टेप है कि ऐड एंड्रॉइड एक्सपोर्टेड इक्वल्स टू ट्रू इन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml। तो आपको अब इस स्टेप को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पर मैंने जो कोड्स के पीसेस यहाँ पर पेस्ट किए हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने पेस्ट किए हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि कौन से कोड को कहाँ पर मेरे को कॉपी एंड पेस्ट करना है, किस जगह पर। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी फ्रॉम हेयर वाला, ये वाला एंड्रॉइड एक्सपोर्टेड को करना है और ये इंटेंट फिल्टर के ऊपर है और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml में से कॉपी करना है। तो चलते हैं यहाँ पर, आपको मैनिफेस्ट में जाकर, अगर ये बंद हो तो आपको ड्रॉप डाउन करके मैनिफेस्ट में जाकर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल ओपन कर लेनी है आपको। एंड यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटेंट फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा। आपको जस्ट इंटेंट फिल्टर्स के ऊपर आपको ये पेस्ट करना है। तो यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं एक बार एंड पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैंने ए कॉपी नहीं करा था तो ए लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड एक्सपोर्टेड ट्रू मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ऐसा कि बताया गया था। अब जल्दी से अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब तक हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए एज इट इज। अब यहाँ पर दे रखा है कि आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वेबसाइट्स में से देख के। चलिए एक बार वेबसाइट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर के जो मेन स्टेप्स हैं, यहाँ से हमारे 6 स्टेप के साथ से स्टार्ट होते हैं। तो आपको देखना है कि बुल्ड स्क्रिप्ट के ऑल प्रोजेक्ट वाली फाइल में क्या ये सोर्स कोड, ये वाला कोड का पार्ट ऐड है या नहीं है। जल्दी से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस चलते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, build.gradle की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये पार्ट एज इट इज यहाँ पर सब कुछ ऐड है, हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर जे सेंटर की जगह यहाँ पर मेवन करके कुछ है, तो उसमें आपको चेंज करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर डेप्रिकेटेड यानी कि पुराना हो जाएगा, तो अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा रहने दे सकते हैं। और एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं 7.1.3 एंड 4.3.10। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस वाले पीस में जो मैंने अटैच कर रखा है 5th स्टेप के में, आप देख सकते हैं 7.1.3 एंड 4.3.10। तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो जल्दी से अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, 6th स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है और उनके आल्सो लेटेस्ट वर्जन्स भी अपडेट करने हैं, जिससे कि सारी वार्निंग्स हट जाए। ठीक है, तो आपको सारी वार्निंग्स हटा देनी है बेसिकली। तो यही 6th स्टेप यहाँ पर हमारा 2nd स्टेप है। तो ग्रेडल की ऐप वाली फाइल में जाना है इस बार और आपको डिपेंडेंसीज में इम्प्लीमेंटेशन को आपको पेस्ट कर देना है। तो जल्दी से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं पूरी फाइल को, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट को मैं कॉपी करके और ऐप वाली फाइल में जाके मैं इसे जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर डिपेंडेंसीज वाले पार्ट में। तो आपको इन सबके नीचे यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए और साथ ही में इन दोनों पे यहाँ पर वार्निंग शो कर रहा है, तो इनके वर्जन्स भी अपडेट करने हैं लेटेस्ट में। तो यहाँ पे हम एक बार अपने कोड से चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके नीचे ही ऐड करी है वाली, और 3.10.0 एंड 2.8.6 जो वर्जन है क्या वही है। तो यहाँ पर इसका 3.9.1 है, तो इसे 3.10.0 कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, कंटेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करता है सजेशंस, तो 3.10.0 कर दिया। एंड यहाँ पर हमारा था 3.8.6, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो मैं से 2.8.6 सॉरी यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया, सारी वार्निंग्स यहाँ पे हट चुकी है। ये भी थोड़ी देर में हट जाएगी हमारी। तो हमारी सारी वार्निंग्स हट चुकी हैं। अब अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हमारा 7th स्टेप है कि आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाकर अपनी ओरिजिनल ऐप आईडी लगानी है। तो हमारा ये मेन स्टेप आ गया हमारे 2nd पार्ट से, जहां पर हम अपनी ऐप आईडी को सेटअप करने वाले हैं। चलिए मैं नीचे करता हूँ, 7th स्टेप में जाता हूँ। तो यही स्टेप यहाँ पर दे रखा है 3rd स्टेप के फॉर्म में। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली दे रखा है, बट आपको यहाँ पर मैंने इजी फॉर्मेट में दिया। ये कोड यहाँ पर पहले से ही होता है ऑटोमेटिकली ऐड, आपका जो कलरफुल कोड है वो ऐड करना होता है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट ऐड करना है, सिर्फ ये वाला इतना पार्ट कॉपी करना है आपको। चलिए इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, मेटा डेटा से लेके आपको यहाँ तक सिर्फ ये पार्ट आपको कॉपी करना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको कॉपी कर लेना है। चलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड यहाँ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस में। एंड आप ध्यान रखिए इसे आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में नीचे ऐड करना है, एप्लीकेशन और मैनिफेस्ट से ऊपर। तो इसीलिए मैंने ऐड करा आपको, ताकि पता चलता रहे किस जगह पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन से ऊपर करना है आपको ये वाला कोड का पार्ट ऐड। तो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं।
तो देखिए आपको एप्लीकेशन से ऊपर करना है और यहाँ पर यूजर्स लाइब्रेरी वाला खत्म हो रहा हो, तो आपको इस जगह पर एक एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना कोड पेस्ट कर दिया और अपडेट फ्रॉम हियर जो यहाँ पे लिखा हुआ था मैं उसे हटा देता हूँ, मैंने गलती से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर ऐप आईडी जो ओरिजिनल आप लगाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बदल देना है। चलिए मैंने इसी यहाँ पर हम अभी 7th स्टेप पे हमें ध्यान रखना है कौन से स्टेप पे चल रहे हैं। ऊपर जाता हूँ और जो ऐप आईडी है मेरी उसको कॉपी करके मैं वहां पर पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना है आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ एक्स्ट्रा पेस्ट नहीं करना है, केस सेंसिटिव होता है, एक कोड है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने बदल दिए, मेरी वही आईडी थी तो यहाँ पर वो पहले से पेस्ट थी, इसलिए आपको कोई इफेक्ट नहीं मालूम पड़ा होगा, बट यहाँ पर ये वाला काम हमारा हो चुका है। तो अब चलिए अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ तक पूरा कर लिया एंड यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट था कॉन्फ़िगर योर ऐप वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने एसडीके को इनिशियलाइज करना है जो बेसिकली हमारे पार्ट 1 का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 स्टेप तक पहुंच गए थे। अब 8th स्टेप में देखते हैं। तो आपको मेन एक्टिविटी फ्रॉम जावा में जाना है एंड वहां पर आपको इनिशियलाइज करना है अपना एसडीके। अगर 2 हो वहां पर तो आपको दोनों करना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पर अपने जावा में जाना है, यहाँ पर आपके ये 2 फाइल होंगी। ठीक है, तो आपको अगर एक होती है तो आपको एक में चेंज करना है, 2 होती है तो दोनों में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों में सेम फाइल्स होंगी, आपको इनमें से मेन एक्टिविटी वाली फाइल में जाना है जो कि सबसे पहली फाइल होती है। तो दोनों की मेन एक्टिविटी में ओपन कर लेता हूँ, दोनों की अलग अलग होंगी। आप देख सकते हैं एक में एंड्रॉइड मेन एक्टिविटी है, दूसरे में न्यू प्रोजेक्ट 9 करके मेन एक्टिविटी है। तो आपको दोनों फाइल्स को ओपन कर लेना है इनको एंड चलिए वापस चलते हैं अपने स्टेप में और देखते हैं क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन मेन एक्टिविटी फ्रॉम जावा एंड ऐड कोड टू इनिशियलाइज एसडीके। तो आपको कोड में इनिशियलाइज करने के लिए एसडीके को आपको कोड ऐड करना है। तो आपको कुछ इस तरीके का कोड यहाँ पर ऐड करना होगा। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको यहाँ से लेके इस नीचल लाइन से लेके आपको इस जगह तक ये कोड को कॉपी कर लेना है। चलिए मैंने कोड को कॉपी कर लिया और आपको इनिशियलाइज लॉजिक यानी कि ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज लॉजिक के नीचे ऐड करना है। चलिए चलते हैं वापस अपने कोड में और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो यहाँ पर ऑन क्रिएट ये रहा, इनिशियलाइज लॉजिक के नीचे मेरे को कोड को पेस्ट करना। तो एक बार यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं प्रेस और अगेन एक और करता हूँ एक्स्ट्रा स्पेस के लिए एंड कंट्रोल V। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ये पेस्ट करा है सब रेड हो चुका है। तो आपको उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये कुछ सजेशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, बट अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप आगे स्टेप पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या दे रखा है, तो प्रेस करना है Alt + Enter टू इम्पोर्ट फंक्शन इफ देयर इज सम एरर मे बी विद R। ठीक है, तो R का भी एरर अभी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इस कोड को दूसरी वाली फाइल में भी पेस्ट कर देते हैं एज इट इज, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस एरर को कैसे रिमूव करना है। तो अगेन यहाँ पर इनिशियलाइज लॉजिक के नीचे आके हमें यहाँ पर पेस्ट करना, तो जल्दी से मैं पेस्ट कर देता हूँ वही पीस ऑफ सेम कोड, क्योंकि दोनों वही फाइल है और यहाँ पर अभी हमें कोई सजेशन देखने को नहीं मिल रहे। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको R के ऊपर आना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर सजेशंस देखने को मिलते हैं। तो आप Alt + Enter जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, हमने यहाँ पर इस स्टेप तक कंप्लीट करा इनिशियलाइजेशन वाले तक, तो Alt + Enter हमें प्रेस करना है इफ सम एरर मे बी विद R। तो R का जो एरर आ रहा है वो भी आ रहा है यहाँ पर और किसी चीज का और एरर आ रहा है तो मैं इसको वहां पर Alt + Enter करके ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे सिंक नाउ आ रहा है बहुत देर से, तो सिंक नाउ करना होगा क्योंकि हमने जो चेंजेस करे अब तक वो प्रोग्राम में सेव नहीं हुए। तो सिंक करते हैं और जो भी हमने फाइल्स इंपोर्ट करी थी उसकी मदद से इस रेड कलर को दोनों फाइल्स में हम हटा सकते हैं। तो सिंक होने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तो उसको सिंक हो जाने देते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पर हमारी फाइल्स जो है सिंक हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी एंड्रॉइड की मेन एक्टिविटी वाले में चलते हैं। ठीक है, ये 2 फाइल है, एक न्यू प्रोजेक्ट वाले मेन वाली। तो अगर मैं इस पे ऊपर जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि मोबाइल एड्स है मेरा और ये ऑन इनिशियलाइज एसडीके, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर में मेरे को एक हिंट देखने को मिलेगी जो कि Alt + Enter दबा के इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो एक बार मैं ऊपर करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को इस तरीके की कुछ हिंट मिलेगी, थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपका प्रोसेस होता है तो आपको Alt प्लस एंटर दबाना है और थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। Alt प्लस एंटर दबाने के बाद तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। ऐसे इसके लिए सेशन आ चुका है। Alt प्लस एंटर मेरे को अगेन यहाँ पे प्रेस कर देना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत प्रेस कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करना है, Alt प्लस एंटर, और देखिए फिर से वाइट हो चुका है। एंड इसके लिए भी मैं सेम वही करने वाला हूँ, Alt प्लस एंटर, ठीक है। तो आपको पहले ये वाला करना होगा, इधर वाला। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे एरर हट चुके हैं। अब हम दूसरे वाले पार्ट में जाते हैं और यहाँ पर R के लिए हमारे कुछ सजेशन आ रहा है, तो Alt प्लस एंटर में प्रेस करता हूँ। अगर आप हेडर फाइल उसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, बट मैन्युअली में आपको खुद टाइप करना होगा। तो लेट मी प्रेस Alt प्लस एंटर अगेन। चलिए मैं R का बाद में करता हूँ, पहले मैं औरों का कर लेता हूँ। तो सेम बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको सबकी यहाँ पर फाइल्स को इंपोर्ट करना है, ये फंक्शन से इनको इंपोर्ट कर लेना है। तो Alt प्लस एंटर में प्रेस कर रहा हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक बार ऐसी व्हाइट लाइन आती है, इसके बाद Alt प्लस एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं अगेन Alt प्लस एंटर मैंने प्रेस किया, हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप हो चुका है, आपको आगे क्लिक करना था उसके, और कुछ नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर वो फाइल ऑटोमेटिकली अपने आप ऐड हो गई होगी। देखिए यहाँ पर देखिए होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिक नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर Alt प्लस एंटर दबाया R के ऊपर करके, तो उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट खोला है अभी। तो इंपोर्ट की फाइल यहाँ पर ये वाली फाइल जो है ऐड हो चुकी है, अपने आप इंपोर्ट हो चुकी है। चलिए अभी हमने दोनों में सेम चीज कर ली है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 8 स्टेप तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने एड्स को इनिशियलाइज कर दिया। तो अभी इस वाले पार्ट में हमारा ये पूरा हो चुका है। हमारा एडमूव का कॉन्फ़िगर एंड ऐप इनिशियलाइज का जो पार्ट था वो हमारा पूरा हो चुका है। तो अब अगले पार्ट में बढ़ते हैं। तो अभी हमारा ये थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम सेटिंग बैनर एड्स करने वाले हैं। ओके, सो अब हम पार्ट 4 में आ चुके हैं। तो अब पार्ट 4 में हम सेटिंग करेंगे बैनर एड्स की, बट उससे पहले हमने अब तक कॉन्फ़िगर कर लिया अपने एप्स को एंड इनिशियलाइज करा था हमने एड्स एसडीके को पार्ट 3 में। तो कॉन्फ़िगर का मतलब यानी कि हमने एडमोब को अपने ऐप में बुला लिया है एंड उसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज हमने मेन एक्टिविटी में जाकर करा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि उसको स्टार्ट कर दिया। हमें एक ही बार एडमोब को चालू करना होता है, उसके बाद हम जब चाहें तब बैनर या इंटरेस्टेड एड्स को देख सकते हैं। चलिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने कॉन्फ़िगर भी कर दिया एंड इनिशियलाइज भी कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन आ गया है हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बैनर एड्स, यानी कि सेटिंग फॉर बैनर एड्स। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है एंड अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैनर एड्स वाले पेज पर। एंड वहीं अगर हम अपने एडमूव वाले जो अपने डॉक्यूमेंट में जाके उसकी बात करें, तो लेट मी ओपन दिस। ओके, सो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखा हमने यहाँ तक सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट है, यानी कि जो हमारा पार्ट 4 है, जो सेटिंग बैनर एड्स, वो 9th स्टेप से चालू है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेटिंग ऑफ बैनर एड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैनर एड्स। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाके बैनर वाले पार्ट पे जाना है, जो कि हमने कर लिया। हम ऑलरेडी बैनर वाले पार्ट्स के लिए हमने क्लिक कर दिया एंड थोड़ी देर में हमें रिडायरेक्ट कर देगा बैनर वाले पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बैनर वाले पार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपना बैनर एड्स का इम्प्लीमेंटेशन देखकर स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें बैनर एड्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, हमें जाना है एड व्यू टू द लेआउट। तो हमें लेआउट में जाकर एड व्यू को ऐड करना है। यहाँ पे उसका कोड है, उसको कॉपी कर सकते हैं, बट हम जो स्टेप हमें बताए गए हैं इस डॉक्यूमेंट पे हमें उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें लेआउट में जाना है, देन home.xml फाइल को हमें ओपन कर लेना है एंड उसके बाद जो कोड नीचे दिया गया है उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उस पार्ट को यहाँ तक। ओके, तो लेट मी सेलेक्ट दिस पार्ट ऑफ कोड यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम हेयर टू हेयर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया Ctrl+C शॉर्टकट से। अब चलते हैं यहाँ पर और इसमें जैसा कि बोला था, तो यहाँ पर हमें जाना था अपने रिसोर्सेज में जाना है और वहां से हमें अपनी XML फाइल लेआउट में जाना था। रिसोर्सेज में लेआउट आपका मिलेगा, आपको बोला था लेआउट में, एंड वहां पर जाने के बाद आपको अपनी home.xml फाइल को ओपन करना है। तो लेट मी माई home.xml फाइल को मैंने ओपन करने के लिए क्लिक कर दिया एंड ये कुछ ही देर में ओपन हो जाएगी मेरी।
लेट मी ट्राई अगेन। ओके, सो यहाँ पर मेरी home.xml जो फाइल है वो मेरी ओपन हो रही है एंड वहां पर जाके मेरे को वो कोड का सेगमेंट जो है कॉपी पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं लीनियर लेआउट के अंदर है ये एंड नीचे 2 लीनियर लेआउट बंद है, ठीक है। तो आपको उसके बीच में कोड के फ्रेगमेंट को कॉपी पेस्ट करना है एंड ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी बैनर आईडी लगी है तो उसको अपनी ओरिजिनल बैनर आईडी से आपको बदल देना है। तो जल्दी से चलता हूँ मैं, यहाँ पर ये इनिशियलाइज हो रहा है, थोड़ा लोडिंग में टाइम लगा रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऐप का जो वर्चुअल बोल सकते हैं आपको यहाँ पर एमुलेटर की तरह से मेरे को दिखाया जा रहा है कि आपका ऐप में इस तरीके से का यूआई आपका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्प्लिट पर सेलेक्ट कर देना कि आपका कोड और यूआई एक साथ दिखता रहे एंड यहाँ पर उस कोड के फ्रेगमेंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस जगह पर वो ऐड करना है। यहाँ पर एक लीनियर लेआउट था, सबसे एंड में जाके आपको ऐड करना है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप एक बार प्रेस करेंगे एंड वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं मैंने ये वाला फ्रेगमेंट अभी पेस्ट करा है। लीनियर लेआउट था और नीचे 2 लीनियर लेआउट से मैंने ऊपर ये पेस्ट कर दिया है। अब आपको अपनी बैनर आईडी यहाँ से बदलनी है। चलिए वापस चलते हैं इस वाले पार्ट पर और आप लोग अपनी बैनर आईडी लगा लीजिएगा जो भी आपको लगानी है ओरिजिनल अपने लिए, अपने ऐप के लिए। यहाँ पर जो मैंने कॉपी कर रही है सेव कर रखी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ध्यान रखिए ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना कोई कैपिटल लेटर या कुछ भी ऐसे आपको चेंज नहीं करना, ये केस सेंसिटिव होता है। तो आपको जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल सेम वही फॉलो करना है और अगर आपको कोई एरर आ रहा है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसे मैं टाल के यहाँ पर कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ नई आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्स बाय गूगल का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है, यानी कि हमने अपना बैनर एड सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस कर दिया है। बट अभी ये वर्क नहीं करेगा, चलिए आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो चलते अपने बैनर एड्स वाले पार्ट पर और हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब चलते अपने 12th स्टेप पर, ठीक है। तो गो टू वेबसाइट फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड नाउ यू कैन रीड अबाउट टेस्ट एड यूनिट्स एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल सेम आपने देखा होगा इस तरीके का हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ही हमें बोल रहा है टेस्ट एड्स के बारे में, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट अभी हम देखेंगे कैसे कहाँ पर सेटअप करना है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टेस्ट एड्स के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर टेस्ट एड यूनिट आईडी आप यूज कर सकते हैं जब आप खुद ट्राई कर रहे हो, इसका काफी ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि आप कभी खुद क्लिक कर सकते हैं गलती से, खुद के एड्स देखना अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर ये आपके लिए फायदा देने वाली है, ठीक है। तो आप टेस्ट एड यूनिट आईडी से वहां पर अपने जब एप्लीकेशन को बनाते हैं उस टाइम पर टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। बट अब हम आगे का स्टेप देखते हैं लोड एंड एड का। तो यहाँ पर कुछ और स्टेप्स हैं, तो चलिए अपने स्टेप वाले पेज पे चलते हैं और आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो टेस्ट एड यूनिट वाला ऑप्शन हो गया। अब गो टू activity.java में जाना, होम activity.java में आपको जाना है एंड वहां पर जाने के बाद प्राइवेट adview.mview बोलो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर है प्राइवेट mview.adview यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से आपको ये वाली चीज यहाँ पर ऐड कर देनी है होम activity.java में जाकर। तो चलिए जल्दी से होम activity.java में चलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं home.xml में मेरा काम हो चुका है, इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें भी काम कर लिया था हमने, मेन एक्टिविटी में भी हमारा पूरा काम हो चुका था, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करा था। तो इन दोनों एक्टिविटीज को हम कट कर देते हैं। तो ये मेन activity.java इसको भी कट कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पर अब हम चलते हैं होम activity.java। तो हमारे पास 2 होंगी होम activity.java क्योंकि हमारे पास 2 फोल्डर टाइप्स थे। तो चलिए मैं दोनों की ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले की होम activity.java ये रही, जिसके आगे एंड्रॉइड लग के आएगा एंड दूसरे की हमारी होम activity.java ये रही। तो दोनों को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली हो चुकी है एंड अब मैं दूसरी ओपन कर लेता हूँ। लेट मी गो एट अबव। ओके, तो यहाँ पर होम activity.java इसकी ओपन कर लेते हैं। तो डबल क्लिक किया है मैंने बट अभी ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, प्राइवेट में आके एक चीज को पेस्ट करना था आपको, एक कोड के फ्रेगमेंट को। जल्दी से चलिए उसे पेस्ट कर देते हैं। प्राइवेट adview आपको पेस्ट करना है, दोनों में सेम। तो यहाँ पर ऑप्शन जल्दी से इस पर अपने आप आ गया, इस पर एक बार क्लिक करना है आपको एंड देन Alt+Enter आपको प्रेस करना है। एक बार अगर आपका ये रेड से व्हाइट नहीं हो रहा हो तो आप अपने दोनों Alt से प्रेस करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है एंड अगेन आपको सेम यहीं पर ऐसा करना है, प्राइवेट को आपको कॉल करना है यहाँ पर। तो एंटर करता हूँ एंड कंट्रोल V करता हूँ यहाँ पर एंड अगेन यहाँ पर करके Alt+Enter में करता हूँ, सॉरी
दूसरे एल्ट से करता हूँ, एल्ट प्लस एंटर, यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका, हमने दोनों होम एक्टिविटी में ऐड कर दिया वाले स्टेप का। अब अगले पार्ट में देखते हैं, कॉपी फुल कोड फॉर बैनर एड एंड पेस्ट इन ऑन क्रिएट आफ्टर इनिशियलाइज लॉजिक। तो इनिशियलाइज लॉजिक के बाद में हमें ऐसे क्रिएट ऑन क्रिएट में जाके पेस्ट करना है पूरे कोड को, और यहाँ पर और आप पढ़ सकते हैं। और एल्ट प्लस एंटर अगेन हमें दबाना होगा जब हमें किसी फाइल को फंक्शन को इम्पोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ एंड इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कॉपी पेस्ट फ्रॉम बोलो, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है इस जगह से। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करते हुए नीचे तक जाता हूँ एंड यहाँ तक मेरे को कॉपी कर लेना है। तो कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी कर लिया है एंड अब देखते हैं कि इसे हमें कहाँ कॉपी पेस्ट करना था। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा होगा, तो इनिशियलाइज लॉजिक के बाद में आपको करना है, और कौन सी फाइल में, उसी सेम पेज पर आपको ये सेम चीज करनी है। तो आप देख सकते हैं इनिशियलाइज लॉजिक ये रहा, आपको दोनों पेजेस पे सेम चीज करनी है। तो मैं एंटर करता हूँ 2 बार और कंट्रोल वी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो कुछ ही टाइम में यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अगेन मेरे को ये दूसरे वाले होम एक्टिविटी के पेज पर सेम यही चीज करनी है। उसके बाद में मैं एरर रिजॉल्व करता हूँ जो भी एरर्स आए हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उसे यहाँ पर, और इनिशियलाइज लॉजिक के आगे क्लिक करता हूँ एंड देन एंटर 2 बार कर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा स्पेस के लिए एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर जल्दी से अपने दोनों में जाकर एरर्स एक एक करके रिजॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जहाँ पर एरर है उस जगह पर जाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये एरर, वेट में थोड़ा सा ऊपर लोड एंड एरर वाली जगह पे मेरे को एक सबसे पहले एरर आ रहा है। तो अगेन एल्ट प्लस एंटर दबाता हूँ और ये हट जाएगा। अब इसी तरीके से सेम मैं ऊपर चलता हूँ और जितने भी एरर्स हैं उन सबको रिजॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आर का एरर आ रहा है, आर पे थोड़ी देर क्लिक करता हूँ, एल्ट प्लस एंटर मैंने करा। मैं आर को सिलेक्ट करके इसके आगे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, एल्ट प्लस एंटर मैंने करा और ये यहाँ पर रिमूव हो जाना चाहिए कुछ देर में। चलिए तब तक मैं और को रिमूव करता हूँ। अगेन आर का एरर आया तो पुराने वाली जगह से यहाँ पे आपका ठीक हुआ था, आप वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो एल्ट प्लस एंटर से मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ। इस पर एक बार क्लिक करना है मेरे को एंड देन एल्ट प्लस एंटर, जैसे ही वो सजेशन आता है। ये हो चुका है। मोबाइल एड्स वाले को ठीक करते हैं इसी तरीके से। तो जब भी आपके इस तरीके से और आप एल्ट प्लस एंटर का थोड़ी देर में आ जाता है तो आप वहां से इस तरीके से उसकी फाइल को इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं। एंड देन अगेन हियर एल्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट को भी मैं इसी तरीके से करता हूँ, एल्ट प्लस एंटर, क्योंकि जब हमने इनिशियलाइज करा था तो उस वाली इंपोर्टेड फाइल की मदद से इजीली हम ऐड प्लस एंटर कर करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पर हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है एंड्रॉइड स्टूडियो में। आप अगर इसको एपीके एडिटर से कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मैन्युअली लिखना होगा। तो ऐड रिक्वेस्ट पे जाके मैं एल्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 2 सजेशंस दे रहा है, तो मैं इसमें से इस वाले पे क्लिक करता हूँ पहले और एल्ट प्लस एंटर, ये हो चुका है। ठीक है, तो सारे यहाँ पर एरर्स में भी मोस्टली रिजॉल्व हो चुके हैं। और यहाँ पर नीचे कुछ और हैं, ऐड लिसनर, ऐड लोडेड। तो जल्दी से मैं इनको भी यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ। ऐड लिसनर पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर सजेशन आती है, एल्ट प्लस एंटर करता हूँ मैं और ये सारे लगभग एरर रिजॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे तो मेरे सारे एरर्स यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके हैं। आप देख सकते हैं रेड लाइंस पूरी तरह से हट चुकी हैं। अब दूसरे वाले में चलते हैं, होम एक्टिविटी डॉट जावा वाले में, और यहाँ पर भी हमने कोड पेस्ट किया था और यहाँ पर भी हम अपने सारे एरर्स रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये अगला स्टेप हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे लोड एंड एरर, इन सभी पे जाके हम एल्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं जल्दी जल्दी से और सारे एरर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। चलिए मैं ऊपर से करता हुआ लाता हूँ। एंड अगेन यहाँ पर सिमिलरली हमारे सारे यहाँ पर जो एरर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अब जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा बैनर एड्स का जो पूरा पार्ट है वो हो चुका है। अब अपनी बैनर एड यूनिट आईडी भी हमने अपडेट कर दी थी, तो ये वाला हमारा पार्ट जो है पूरा हो चुका है। तो ये वाला हमारा सब कुछ हो चुका, हमने पूरी तरह से बैनर एड को सेटअप कर लिया है। और अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि कहाँ पर हमारा बैनर एड शो होगा। तो इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए हम एक ही जगह बैनर लगाने वाले हैं। सो हमारा ये
फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। ओके, सो पार्ट फिफ्थ में अब हम सेटिंग ऑफ इंटरस्टिशियल एड्स करने जा रहे हैं, कि अब हमें बैनर एड्स के बाद इंटरस्टिशियल एड्स को इंप्लीमेंट करना है। तो आपने देखा कि लास्ट पार्ट में हमने बैनर एड्स को इंप्लीमेंट किया, और जिसमें कि हमने होम एक्टिविटी में बैनर एड को नीचे बॉटम पर लगाया, एंड इन सभी फीचर्स की हेल्प से हमने वहां पर कुछ वर्क करा, जो कि हमने कोड को वहां पर पेस्ट किया था डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं। तो चलिए अब अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंटरस्टिशियल एड्स का। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे पढ़ते हैं। तो अब आपको वेबसाइट पे विजिट करना है और इंटरस्टिशियल वाले को पार्ट को चूज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बैनर के बाद हमें इंटरस्टिशियल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरस्टिशियल को, और इंटरस्टिशियल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर 19.7 से एसडीके हायर होना चाहिए था इंटरस्टिशियल एड के लिए, जो कि हमारा ऑलरेडी है, हमने 21 यूज कर रहे हैं। चलिए स्टेप्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरस्टिशियल एड्स के लिए गेम एक्टिविटी या बबल एक्टिविटी में जाना है, जिस भी एक्टिविटी में से आप एड्स लगाना चाहते हैं इंटरस्टिशियल को, और वहां पर आपको जाना है। तो चलिए जल्दी से इंडर स्टूडियो में चलते हैं, और वहां पर अपनी जो मेन एक्टिविटी है हमारी गेम वाली, वहां पर चलते हैं। तो हमारी में बबल शूटर नाम है उसका, तो बबल शूटर इसमें और इसमें दोनों में ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हमारी दोनों बबल शूटर ओपन हो चुकी हैं, बाद बाकी एक्टिविटीज को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी दोनों बबल शूटर एक्टिविटीज ओपन हो चुकी हैं, और इनमें हमें इंटरस्टिशियल एड्स के लिए सेटअप करना है। चलिए आगे के स्टेप्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कॉपी एंड पेस्ट प्राइवेट इंटरस्टिशियल एंड इंटरस्टिशियल एड यहाँ पे कॉपी करना है। तो इस लाइन को हमें कॉपी कर लेना है, एंड इसको हमें पब्लिक क्लास के नीचे पेस्ट करना है इस ब्रैकेट के अंदर, और प्राइवेट टाइमर वहां पर होगा उसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्राइवेट क्लास जो हमारी इसके प्राइवेट टाइमर के नीचे पेस्ट करना था, सॉरी ऊपर पेस्ट करना है, तो इस जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से। ओके, सो यहाँ पर मैंने 2 बार एंटर करा, एंड यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। एंड अगेन यहाँ पर हम इस वाली में आते हैं, और इस वाली में भी मैं यहाँ पर सेम एक्टिविटी में अंदर आकर यहाँ पर इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उसे प्राइवेट टाइमर के ऊपर। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मेरे को वार्निंग शो कर रहा है, तो उस पर क्लिक करूंगा थोड़ी देर तक, और Alt+ एंटर से सेटिस्फाई हो जाएगा, इसकी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो अगेन सेम यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक एंड देन Alt+ एंटर, और ये हमारा पार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इंपोर्ट फंक्शन जो हमने कर लिया नेसेसरी ऑप्शंस, ठीक है, Alt+ एंटर से। उसके बाद कॉपी फुल कोड टू इनिशियलाइज लॉजिक फॉर इंटरस्टिशियल एड एंड सेम पेज ऑन द सेम पेज एंड पेस्ट इट। तो ये जो हमारा कोड है, इसको मेरे को पूरे कोड को कॉपी करना है, सेम पेज पर उसे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से मेरे को उसे कॉपी करना, इनिशियलाइज लॉजिक के नीचे करना होगा। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं इसे, जितना मेरे को कॉपी करना है यहाँ तक मेरे को कॉपी करना है, और इनिशियलाइज लॉजिक के मेरे को नीचे करना है। एंड 20 में स्टेप में दे रखा है अपडेट द नेम्स ऑफ एक्टिविटी इन द कोड पेस्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हमें इसमें एक्टिविटीज के नेम भी अपडेट करने हैं। तो चलिए मैं दोनों एक्टिविटीज में जाके से एक एक करके पेस्ट करता हूँ बबल शूटर वाली में। तो यहाँ पर लेट मी स्क्रॉल डाउन, एंड इनिशियलाइज लॉजिक के नीचे मेरे को ये पेस्ट करना था, 2 बार एंटर करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक्टिविटी के नेम्स बदलने को बोला था। तो सबसे पहले तो उसकी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो Alt+ एंटर से मैंने इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड देन Alt+ एंटर, एंड इंटरस्टिशियल एड लोकल कॉल बैक को भी इंपोर्ट करना होगा मैं। तो अगेन Alt+ एंटर, एंड यहाँ पर नॉन नल को भी यहाँ पर मेरे को इंपोर्ट करना है। तो अगेन Alt+ एंटर मैं यहाँ पे करता हूँ, और इंपोर्ट हो चुकी है। और इसी तरीके से लोड एरर को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से, Alt+ एंटर। ओके, तो यहाँ पर बबल शूटर एक्टिविटी डॉट दिस इज सेम है। अगर यहाँ पर एक कोई अलग होता है तो आपको इस पार्ट को कट करके यहाँ पर बदल देना है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक्टिविटी का नाम अलग है, यहाँ पर बबल शूटर नहीं है, तो आपको ये पार्ट रेड में शो करेगा, ये वाला भी, और जहाँ पर भी नीचे चेंजेस होंगे जैसे कि ये वाला, तो वो एक्टिविटी का नाम होना चाहिए, ये वाला नाम से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से बस नेम को हटा के उस सेम नेम सबको बदल देना। तो यहाँ पर सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब दूसरे वाले में चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे को कोड पेस्ट करना था, तो पहले इसमें R वाले एरर को रिजॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं थोड़ी देर तक क्लिक करता हूँ उस पर, R पर। चलिए तब तक मैं पहले मैंने यहाँ पर अपना
प्राइवेट इंटरस्टिशियल एम इंटरस्टिशियल अपलोड कर दिया था, तब तक यहाँ पर पेस्ट कर दिया था मैंने, सॉरी। इनिशियलाइज लॉजिक के नीचे मैं यहाँ पर जो कोड कॉपी करना था उसे पेस्ट करता हूँ एंड इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, इन सभी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एल्ट प्लस एंटर प्रेस करके। तो थोड़ी देर तक क्लिक करता हूँ एंड देन एल्ट प्लस एंटर। सिमिलरली नल वाला एल्ट प्लस एंटर, और जितने भी है मैं सारे एरर्स को एल्ट प्लस एंटर से करके रिजॉल्व करता हूँ। ओके, तो आर वाले हम बाद में रिजॉल्व करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट को भी रिजॉल्व कर लेते हैं एल्ट प्लस एंटर। तो आर के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड देन एल्ट प्लस एंटर, और ये भी रिजॉल्व हो चुका है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट, स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक कॉपी करके से कर लिया, 20 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। 21 में भी पढ़ते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कोड इन बैकप्रेस टू लोड एड्स अकॉर्डिंगली एंड आल्सो अपडेट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा था, यहाँ पर इंटरस्टिशियल एड को हमने यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया था। अब हम चाहते हैं वो कब शो हो, तो जब भी हम बैक प्रेस करके दूसरे स्क्रीन पर जाएं, यानी कि ट्रांजिशन इफेक्ट वाले टाइम पे वो लोड होना चाहिए। तो बैक प्रेस से हमें कॉपी करना है, ये कोड एंड पेस्ट करना है। तो इतना पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ एंड वहीं कहीं नीचे बैक प्रेस होगा, वहाँ पे मेरे को कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है इसमें फिनिश के बाद, इस वाले पार्ट के बाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पे ऑन बैक प्रेस फाइंड करना है सबसे पहले में, तो ऑन बैक प्रेस ये रहा हमारा। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, तो ये वाली फाइल यहाँ पे खत्म हो रही है, यानी कि इसका तो हमें इसके अंदर करना होगा पेस्ट से। ठीक है, ये वाला पूरा ब्रैकेट है, ये इसके लिए, एल्स के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी। तो इसी के अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और सिमिलरली मेरे को इस वाले में करना है, इस वाले में भी हमें जाना होगा और फाइंड करना होगा ऑन बैक प्रेस्ड। तो ये रहा यहाँ पर, इसकी यहाँ से बंद हो रहा है ये वाला, तो इसके अंदर पेस्ट करना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ एंड देन कंट्रोल वी। तो अगेन यहाँ पर हमारा ये हमारा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है हमारा इंटरस्टिशियल एड्स के लिए, यानी कि जब हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारा उस टाइम पे इंटरस्टिशियल एड हमें शो हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इंटरस्टिशियल एड यूनिट आईडी अब तक आपने अपडेट नहीं करी तो उसे अपडेट करते हैं। तो जल्दी से अपनी इंटरस्टिशियल एड यूनिट आईडी को अपना अपडेट कर देना। तो जल्दी से आप अपनी ओरिजिनल एड यूनिट आईडी कॉपी कर लीजिए। मैं अपनी एड यूनिट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो हमारे सारे स्टेप्स लगभग हो चुके हैं, अब हम लास्ट स्टेप्स की तरफ हैं। तो मैं जल्दी से एड यूनिट आईडी कॉपी करता हूँ एंड इससे वहां जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए आपको ऊपर जाना है दोनों पेजेस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरस्टिशियल डॉट लोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे इसको बदल देना है। तो उसे मैं कट करता हूँ एंड देन पेस्ट। एंड सिमिलरली दूसरी वाली एक्टिविटी में जाकर यहाँ पे इंटरस्टिशियल हमने लोड करा था इनिशियलाइज, वहां पर मैं इसको बदल देता हूँ। तो उसे कट करता हूँ एंड देन कंट्रोल वी से मैंने बदल दिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी बैनर आईडी लगा दी है अपने फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में मैंने इंटरस्टिशियल लगा दी, और हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सेकंड वाले पार्ट में हमने एडमोब की ऐप आईडी लगा दी। तो यहाँ पर सारा काम हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने एडमोब के बैनर एड सेटअप कर लिए, इंटरस्टिशियल एड सेटअप कर लिए, और ऐप आईडी हमने ऑलरेडी पहले ही पार्ट में लगा दी थी हमने सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ काम हो चुका है हमारे एड्स का। अब आप यहाँ पर इसको कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बुल्ड पे क्लिक करते हैं अपने ऐप को बनाने के लिए, और यहाँ पर आपको जाना है जनरेट साइंड बिल्ड एपीके। ठीक है, आपको ऊपर वाला नहीं करने वाले ऑप्शन पे जाना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे .avi फाइल बनानी है। .apk आप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो पहले मैं apk बनाता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप की स्टोर आपको अपना सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास पहले से बना हुआ, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू बनाना तो आप न्यू बना सकते हैं, उसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। एंड इफ समहाउ आपको लिंक नहीं मिलता तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो मिल जाएगी आपको जल्दी से जल्दी कि किस तरीके से आप अपना की स्टोर अपनी .jks फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी खुद की फाइल चूज करने वाला हूँ। की.jks फाइल मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर उसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ गया है, उसका नेम डाल देता हूँ मैं एंड देन उसका अगेन पासवर्ड। तो यहाँ पर हो चुका है, मैं इसको रिमेंबर पासवर्ड कर देता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को रिलीज ऐप बनाना है क्योंकि मेरे को यही पब्लिश करना है। तो फिनिश करता हूँ मैं यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं ग्रेडल पे बुल्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरे को प्रोसेस पता चलती रहेगी कि कितनी प्रोसेसिंग हो गई है। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं और हमारा सब कुछ टोटली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब तक हमने यहाँ पर अपने
बैनर एड सेटअप कर लिए, इंटरस्टिशियल एड सेटअप कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आता है तो हम रिजॉल्विंग एरर वाले पार्ट में चलेंगे। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर पूरी, बट यहाँ पर हमारे पास कोई एरर आया है जो कि है बुल्ड फेल्ड। तो यहाँ पर हमें काफी सारे एरर्स देखने को मिले हैं, जिसमें कि हमारे 3 मेन एरर्स हैं। चलिए इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। तो हमारा जो एरर है वो कह रहा है कि एंड्रॉइड एक्स डिपेंडेंसीज आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है, प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है। चलिए इस एरर को जल्दी से रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं एंड चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, जहां पर हम अपने एरर्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। Okay, so now we were in part 6 where we will be going to resolve all the errors. तो लास्ट 5th पार्ट में हमने देखा कि हमने इंटरस्टिशियल एड्स का इम्प्लीमेंटेशन किया, सारा कुछ कर लिया हमने। बट जैसे ही हमने ऐप को साइंड एपीके एक्सपोर्ट करने की कोशिश की तो हमारे पास कुछ एरर्स आए, जिसमें कि हमारा मेन एरर था इनेबल एंड्रॉइड एक्स प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऐसे बुल्ड पर जाकर हमने साइंड एपीके को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का ट्राई किया तो हमें यहाँ पर 3 एरर्स आए, जिसमें एक ही रीजन था कि हमें इनेबल एंड्रॉइड एक्स प्रॉपर्टीज यहाँ पर करना था। तो हमारा सब कुछ हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 को और जल्दी से रिजॉल्व करते हैं सारे एरर्स को। तो चलिए वापस अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरस्टिशियल वाली वेबसाइट का जो पार्ट था, इस पेज का पार्ट था जो हमने गूगल एडमोब से देखा, यहाँ का पूरा इंप्लीमेंटेशन सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर हमने अपने बैनर एड्स को इंप्लीमेंट कर लिया, अपने इंटरस्टिशियल एड्स को इंप्लीमेंट कर लिया एंड स्टार्टिंग में हमने एसडीके वगैरह सब कुछ कर ही लिया था, क्योंकि उसी की मदद से हमारे इंटरस्टिशियल एंड बैनर वर्क कर पाए। इसके बाद अगर आप कोई और एड्स यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अब इस वेबसाइट का काम हमारे लिए खत्म हो चुका है। तो चलिए अपने स्टेप्स पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 22 स्टेप्स तक कंप्लीट कर लिया था एंड यहाँ 23 स्टेप पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं ताकि हम अपने एरर्स को अच्छे से रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, gradle.properties नेम की फाइल आपको ग्रेडल के अंदर ऐड करनी होगी, जिसमें आपको एंड्रॉइड एक्स की डिटेल्स डालनी होंगी, जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर आप पूरी फाइल को उठाकर वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये कोड वहां पर डालना होगा gradle.properties की फाइल बना के। बट यहाँ पर दूसरा एक छोटा सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो आपको क्या करना होगा, रीफैक्टर में जाकर माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स डायरेक्टली करना होगा, यानी कि आपको कोड को मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और रिजॉल्व करते हैं एरर्स को। तो यहाँ पर देखिए हमारा एरर आ चुका है पहले से ही। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, रीफैक्टर में जाना है एंड रीफैक्टर में आपको माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर आपका इस तरीके का नहीं आ रहा, अगर आपका पुराना वर्जन है तो रीफैक्टर में आप जाएंगे तो आपको वहां पर माइग्रेट का ऑप्शन कहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप माइग्रेट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अंदर जाकर आपको माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर रीफैक्टर कर लेते हैं अपने ऐप को। ओके, तो यहाँ पर मैंने रीफैक्टर सेलेक्ट कर दिया एंड माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स भी सेलेक्ट करा। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे को कुछ वार्निंग्स आई हैं। तो यहाँ पर बिफोर प्रोसीडिंग वी रिकमेंड दैट यू मेक अ बैकअप ऑफ योर प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये बैकअप लेने को कह रहा है क्योंकि इसमें भी कुछ फाइल लॉस हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जिप फाइल में बैकअप ले लेगा। तो चलिए माइग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसको पहले इसकी जो बैकअप है इसको भी सेव कर लेते हैं जिप फाइल में एंड देन हमारा ओके, तो यहाँ पर हमारा जो रीफैक्टर है माइग्रेट हो रहा है एंड्रॉइड एक्स में वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए वेट करते हैं, पहले यहाँ पर हमारी फाइल्स स्कैन हो रही हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं और अगर ये फ्यूचर हमारा वर्क नहीं करता तो हम स्टेप 1 से ट्राई करेंगे। आपको दोनों ट्राई करके देख लेने हैं क्योंकि ये एरर रिजॉल्व है, तो यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल थोड़ा करना होगा। तो जल्दी से फिर से हम यहाँ पर हमने बिल्ड करके देखते हैं साइंड एपीके को। तो यहाँ पर एपीके सेलेक्ट कर लिया है मैंने एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पर की स्टोर मेरी पहले से यहाँ पर लगी हुई है, नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पर हमारा build.gradle स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं क्या अभी भी हमें वही सेम एरर देखने को मिलता है, और अगर वो एरर आता है तो हम मैन्युअली फाइल्स को ऐड कर देंगे।
ओके तो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यहाँ पर हमें कोई भी चेंज आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रीफैक्टर से ही यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो स्पेसिफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एपीके जनरेटेड हो चुका है। तो चलिए जल्दी से अपने एपीके को लोकेट करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। ओके तो यहाँ पर हमारा एपीके जो है रिलीज हो चुका है। तो चलिए पार्ट 6 में इतना ही। रिजॉल्विंग एरर्स वाले हमारे सारे एरर्स रिजॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पर अभी तक हमने अपना एपीके तो एक्सपोर्ट कर लिया है। अब अपने फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं .apk एंड .av फाइल एक और बार एक्सपोर्ट करते हैं विद चेकिंग। Okay, so now we were in last and final part, which is to export and apk and .av file. तो यहाँ पर देख लीजिए हम लास्ट स्टेप यानी कि 24th स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पर सीधे हमें बोल रखा है कि आप लोग इजीली अगर आपके सारे एरर्स रिजॉल्व हो गए हैं, जैसा कि आपको पता होगा हमने लास्ट पार्ट में एरर्स रिजॉल्व किए थे एंड फाइनली हमने अपनी .apk फाइल भी एक्सपोर्ट की थी साइंड। यहाँ पर हम इजीली साइन की मदद से और की स्टोर की मदद से अपने ऐप को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी .av फाइल एज वेल एज .apk फाइल। चलिए जल्दी से अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए अभी वाली हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। इसमें हमने अपना .apk एनालाइज करके एक्सपोर्ट करा था। तो चलिए यहाँ पर अब अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बुल्ड पे जाना है और अब हमने .apk फाइल तो अपनी एक्सपोर्ट कर ही ली है। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पर अपना .av फाइल एक्सपोर्ट करेंगे जो कि हमें प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं जनरेट साइंड बंडल /apk पे हम क्लिक करेंगे एंड अगेन यहाँ पर मैं बता दूं आपको अपना अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने apk नहीं करा है तो आप apk कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके स्टेप सेम है और .av फाइल के लिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब .av के लिए मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर अपने जो जैसा कि API 32 वगैरह ये चेंज करता रहता है। तो अभी के लिए जो लेटेस्ट चल रही है वो API 32 है। तो आपको नए वर्जन के हिसाब से अपने एंड्रॉइड में ये सेट करनी है, जो कि हमने ग्रेडल ऐप वाली प्रॉपर्टीज में सेट करी थी, वहां पर 32 को चेंज करा था। ठीक है, तो आप हमने 32 कर दी थी, तो आपको ध्यान रखते हुए करना है। तो चलिए एंड्रॉइड बंडल सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा की स्टोर का। तो यहाँ पर मैंने अपना चूज कर रखी है एग्जिस्टिंग की स्टोर और अगर आपको वीडियो चाहिए क्रिएट न्यू पर तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से अपनी की स्टोर को .jks फाइल को यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी अपनी जो पुरानी फाइल थी उसको यहाँ पर मैंने चूज करके एग्जिस्टिंग फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बिलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमें डिस्क्रिप्शन से मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट करते हैं एंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं रिलीज एपीके एंड इसके बाद फिनिश करते हैं एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग फॉर .ab फाइल। तो यहाँ पे ab फाइल हमारा बनना स्टार्ट हो चुकी है। ओके सो यहाँ पर फाइनली हमारी जो फाइल है जो .ab फाइल है वो भी बनके तैयार हो चुकी है बिना किसी एरर के। तो यहाँ पर हमने अपनी .apk एज वेल एज .ab फाइल को हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप इस पे नीचे क्लिक करके यहाँ से इसे लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक्सपोर्टेड की फाइल को करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, लोकेट पर आप क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आपको एक फोल्डर ओपन हो जाएगा या फिर आप डायरेक्टली जाके फोल्डर में से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ फोल्डर में जो मैंने पहले ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें .av एज वेल एज .apk फाइल हमें मिल चुकी है। अब हम .apk को अपने मोबाइल में रन करके चेक कर सकते हैं क्या वहां पर एड सेटअप हुए। तो यहाँ पर इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉपी करके किसी एक सेफ लोकेशन पर आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं वीडियो की एंडिंग की तरफ और चेक करते हैं अपनी .apk फाइल को। ओके सो जो फाइल हमने 6 स्टेप में एक्सपोर्ट करी थी .apk फाइल, तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करके देखते हैं। बट मैं आपको बता दूं वहां पर क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल एड यूनिट्स का यूज किया है तो वहां पर हमें सिर्फ वार्निंग आएगी कि एड नॉट लोडेड। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट एड्स के साथ ये सेम चीज परफॉर्म करनी है, आपको टेस्ट एड्स लगा के चेक करके देखना है, तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर हमने बताया किस तरीके से टेस्ट एड को सेटअप करके आप किस तरीके से अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो, जो कि एक तरीके से बिल्कुल इस वीडियो के बाद का पार्ट है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने स्केचवेयर से अपना ऐप पहले इंस्टॉल करा हो या फिर आपने जो ऐप एक्सपोर्ट करा है वो आपका पहले से इंस्टॉल हो तो एक बार से इंस्टॉल कर दीजिए। तो लेट मी इंस्टॉल दिस ऐप। ये मैंने स्केचवेयर से बनाने टाइम चेक के टाइम इंस्टॉल किया था, तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके
तो इसके बाद आपको उस फोल्डर में जाना है जहां पर भी आपने इन फाइल्स को सेव करके रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं उस फोल्डर में चलता हूं जहां पर भी मैंने सभी फाइल्स को, जो भी .apk फाइल थी, जो एक्सपोर्टेड फाइल थी, उनको मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्टेड वाला भी है जिसकी आपको वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, जहां से हमने उसे एक्सपोर्ट करा था, जो कि हमने दूसरी वाली वीडियोस में बताया किस तरीके से आपको टेस्टेड अप्लाई करना है। तो चलिए जल्दी से अपना ओरिजिनल आईडी वाला .apk फाइल को हम यहाँ पर इंस्टॉल करके चेक करके देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको .apk फाइल को अच्छे से संभाल कर रखना है। .aab फाइल को हम आगे जाके पब्लिश करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। चलिए यहाँ पर हमारा .apk फाइल जो इंस्टॉल हो चुकी है, इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से वर्क कर रही है, बिल्कुल स्प्लैश स्क्रीन हमारी पहले से अमेजिंग दिख रही है बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे जो बटन्स हैं वो सारे बटन्स आ चुके हैं। यहाँ पर हमने बैनर ऐड लगाया है जो कि लोड नहीं होगा अभी, क्योंकि ये रियल ऐड यूनिट है। और जब तक हम इसे आगे के आने वाले पार्ट्स की वीडियो में हम इसे जब तक पब्लिश नहीं करते तब तक ये रियल ऐड शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें रियल ऐड यूनिट आईडीज का यूज किया है। तो चलिए यहाँ पर हमारे तो बैनर ये लगे हुए थे हमारे, ठीक है, यहाँ पर डायलॉग लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल एड इज नॉट लोडेड आ गया, यानी कि इसका मतलब कंफर्म है कि हमारे ऐड लग चुके हैं। बट हम बैक जाते उस टाइम पर हमारा ऐड लोड होता, बट ये लोड नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने इसे पब्लिश नहीं किया। तो यहाँ पर हमने अपने एप्लीकेशन को चेक कर लिया है, ये रही हमारी एप्लीकेशन। इसको हमने अच्छे से चेक कर लिया, यहाँ पर अच्छे से एड्स लग चुके हैं। और आपको बिल्कुल कंफर्म करना है तो आप टेस्ट एड यूनिट्स लगा के चेक कर सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब इस पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले पार्ट में हम इस सिमिलर एप्लीकेशन को, सेम एप्लीकेशन को हम .ab फाइल जो हमारे पास स्टोर्ड है उसकी मदद से पब्लिश करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे काफ़ी सारे लाइक दीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जहां पर हम पब्लिश करेंगे इस एप्लीकेशन को। और एक बार फिर से रिकैप करा लेता हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमने अपने एप्लीकेशन को बिना कोडिंग के बनाया था स्केचवेयर से, उसको एक्सपोर्ट करा। एंड सेकंड पार्ट में हमने एडमोब का सेटअप करा जहाँ से हमें एड यूनिट्स हमें मिली और साथ में एप आईडी भी हमें मिली। थर्ड पार्ट ये आज की वीडियो है जिसको हमने फर्दर सब पार्ट में डिवाइड किया। इसमें 7 पार्ट्स थे और उन 7 पार्टों को मिला के हमने टोटल इस ऐप को बनाया जिसमें कि हमने एड्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। अब आने वाले पार्ट्स में हम इसे पब्लिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।